हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कलयुग के राजा राहु महाराज 23 नवंबर 2025 से और 29 मार्च 2026 तक 9 महीने तक राहु के क्या प्रभाव रहेगा, जो राहु अपने ही नक्षत्र सतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस राहु को जानेंगे एक सकारात्मक एक नकारात्मक दृष्टि से। ये राहु कलयुग का राजा है, आविष्कार और विज्ञान का कारक है। देखिए भैया, नई ऊर्जा का भी कारक है ये राहु, इसलिए इसको 9 ग्रहों में संभ्रांत राजा की उपाधि दी है। सूर्य कितना बड़ा बलवान होता है जब राहु आता है ना। जब सूर्य निकलता है तो सब ग्रह रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन जब राहु निकलता है तो सूर्य भी छुप जाता है। ये वो राहु है जो सब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब राहु निकले तो सूर्य छुप जाए। भैया, ये छल से, बल से, दल से, एन के प्रकारेण ये राहु व्यक्ति को संभ्रांत बनाने का काम करता है, क्योंकि ये छल और छाया का कारक है। जो शनि जैसे छाया के रूप में है, ऐसे ही राहु यथा शनि तथा राहु, दोनों का एक ही कारण है। अंतर बस दोनों में इतना है कि एक लाभ देता है तो थोड़ा धीमी गति दे देता है, लेकिन जब राहु देता है तो झट मंगनी पट्ट ब्याह, सीधी भाषा में। अब राहु क्या करेगा? 3 दृष्टि होती है राहु की। अब राहु के बारे में बड़ी गहराई से जानेंगे। भैया, ये वही राहु है कन्या राशि का स्वामी बुध, और बुध होता है ज्ञान का कारक, व्यापार का कारक, शिक्षा का कारक। लेकिन भैया, जब राहु ने जब 6वें स्थान पे, तुम देखिए 18 मई 2025 थी, और राहु आया कहाँ? आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पे सब हावी है गए। जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ भी टिकने नहीं दे रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे। ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ये राहु आया 18 मई से, जे 18 मई की बात कर रहा हूँ मैं 2025 की, लंबा समय नहीं हुआ है अभी। जहाँ से राहु आया है तब से ये उठा पटक। लेकिन यही 6वां घर का राहु कभी विदेश यात्रा का लाभ दिया, कईयों को विदेश पहुंचा दिया, कईयों को राज सत्ता का लाभ दिला दिया, कईयों को जेल में भी पटक दिया इसने। क्यों? कि ये जेल भाव को भी देख रहा है, 7वीं दृष्टि से हॉस्पिटल को भी देख रहा है, रोग पीड़ा दे दी। ये राहु का प्रभाव है, लेकिन रंग से राजा बनाता है। अब इसकी चलते हैं यहाँ पर ऋण रोग शत्रु। ये अब सतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 को जब आ रहा है अपने घर में, इस घर में 6वें में तो ये झटके से लाभ देगा। विदेश यात्रा का पहली प्राथमिकता लाभ, जॉब में स्थिरता, कोई कर्जा ले रखा है चुक नहीं रहा है, एमआई आपकी लंबे समय से है, लेकिन यहाँ कर्जा चुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये आपको लाभ देगा। लंबे समय से इंतजार था, राहु 18 साल के बाद अपने घर में आ रहा है, और 9 महीने के लिए, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जुलाई तक का समय 2026 का, 23 नवंबर से जुलाई 2026 तक की लंबे समय की वीडियो है। अब तुम कहो कि 23 नवंबर से ही मेरे को करोड़पति हो जाऊं, तो ये तो असंभव है, इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए कि राहु यहाँ पर अपनी पहली दृष्टि से 5वीं दृष्टि से क्या करेगा आपके साथ। कन्या राशि इंतजार कर रही थी, जो बार बार मानसिक टेंशन हो रही थी, यहाँ पर कैरियर में स्थिरता नहीं बनी थी, कैरियर को पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा। कोई लंबे समय से आपकी भूमि और प्रॉपर्टी का मामला पड़ा हुआ था, लाभ नहीं मिल रहा था, जॉब में स्थिरता नहीं मिल रही थी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन नहीं मिल रहा था, राजनीति क्षेत्र में ग्रोथ नहीं मिल रहा था, आप राजनीति से बिलोंग करते हैं, सेना पुलिस में हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा था, पद प्रतिष्ठा में, विदेश यात्रा में रहने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था। जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आप आईटी सेक्टर में कर रहे हैं काम, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान और आविष्कार का कारक है राहु। ये राहु प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। ये सब ब्रांड हर ग्रह करोड़पति बना सकता है, ये तो अरबपति बनाने का काम करता है, झटके में लाभ देता है।
सिंहासन पर रातों रात डंका बजा देता है, राज सत्ता का लाभ दिलाता है, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र को भी देखता है। हवाई जहाज की यात्रा बिना राहु की नहीं होती भैया, विदेश में पहुंच सकते हो, ये वही राहु है। अब वो 18 साल का पीरियड संभालिए और वही राहु अब आ रहा है आपके इस नक्षत्र में। ये 9 महीने के पीरियड में आपको देख करके क्या जाएगा, कमेंट में भी बताइए हमें। लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो भैया कुंडली में छिपा हुआ है। आपकी कुंडली में मायना रखता है कि राहु कैसा मजबूत है, नीच का तो नहीं है। राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ तो नहीं बैठा है, या कुंडली में 6-8-12 में तो नहीं बैठा है। 6-8-12 का मतलब है कि राहु 6-8-12 में नीच का तो नहीं बैठा है। अगर यह नीच का बैठा है तो बहुत बड़े संकटों में डालता है। जिनकी कुंडली में हो वो देख लें खुल करके। अगर आपको लगता है निजी जीवन में कहीं प्रॉब्लम है तो अपनी कुंडली का साल के अंत में परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि राहु की वीडियो 9 महीने के लिए आपको लाभ देगी। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नई जानकारी हमारी आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि आगामी भी वीडियो शनि मार्गी की लेकर के आ रहे हैं। कमेंट में हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, क्योंकि राहु केतु सभी भोलेनाथ की कृपा के बिना लाभ नहीं देते हैं। बात करते हैं 7वीं दृष्टि क्या राहु की लाभ देने जा रही है। 5वीं दृष्टि की चर्चा करें, अब बात करते हैं यहाँ 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि राहु की जा रही है विदेश यात्रा पे है, सीधी डायरेक्ट। कैरियर को तो फाइनेंस की दृष्टि से मजबूत करिए, शेयर मार्केट इत्यादि से, लेकिन विदेश यात्रा का हाल कैसा रहने वाला है जानते हैं। यहाँ पर ये भाव होता है 12वां भाव, जेल का होता है, मेडिकल का होता है, यहाँ पर रिसर्च का होता है, दवाइयों का होता है। दवाइयों से, मेडिकल से काम करने वाले, IT सेक्टर में काम करने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन, विदेश में रहने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, वीज़ा पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, काम नहीं बनना था, लेकिन राहु यहाँ आपको अब विदेश जाने के मौका देगा, यहाँ पर आपको लाभ देगा, विदेश में जॉब की स्थिरता बनाएगा, विदेश में स्थायी तत्व देगा। ये राहु बहुत कई कार्य क्षेत्रों में विदेश भाव को, 12वें भाव को देख रहा है, जो खर्च का भाव होता है, नींद का भी होता है। आपने देखा होगा 18 मई से नींद भी बेचैन कर रखी थी, मानसिक टेंशन तो दे ही रहा था, लेकिन अब राहु यहाँ पर गति बनाएगा 7वीं दृष्टि से। दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, संबंधों में विक्षेप चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी का मामला सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ भी ये हल कराने का काम करेगा, आपका समझौता कराने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इस राहु को हम क्या सावधानी रखें। यहाँ पर 6वें भाव और 12वें भाव को देखेगा तो भैया यहाँ पर देखिए, कर्म अच्छा करिए, किसी के साथ छल कपट न करिएगा, किसी के साथ कोई पैसा यानी दगे धोखेबाजी से हड़पने का काम मत करिएगा। ये राहु तो आपको देगा, क्योंकि छल का कारक है और ये बल का भी कारक है, ये सट्टे मार्केट लॉटरी सेट इत्यादि का कारक है। ये देता तो छल से ही है, जब देवताओं के साथ छल कर गया तो आपकी तो बात ही औकाती क्या है। देवताओं की पंक्ति में अमृतपान कर गया था ये भैया, तो इंसान की तो बात किया है। ये इंसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में भी हलचल मचा के रखी थी जब से ये गुरु के घर में चल रहा था। आतंक का कारक है, दुर्घटनाओं का कारक है। एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी सामने खड़ी थी। मानसिक टेंशन, तनाव, दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस में बार बार लॉस, शेयर मार्केट में लॉस। ये राहु गुरु के नक्षत्र में व्यक्ति को दुखी कर रहा था, क्योंकि चांडाल योग बना करके परेशान कर रहा था। बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि क्या कुछ करने जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि राहु की अब 9वीं दृष्टि आ रही है। अब देखिएगा, ये राहु की यहाँ से 9वीं दृष्टि सीधी इस भाव को देखेगी। यहाँ से 9वीं दृष्टि अब इस भाव को देखेगी। यहाँ से ये देखिए, ये 9वां भाव राहु के स्थान से आपकी लगन से धन का भाव हो रहा है, और ये कुटुंब परिवार का हो रहा है, धन का भाव हो रहा है। राहु 9वीं दृष्टि डाल रहा है धन के घर में, जो कि महाराज धन कमा तो बहुत रहे थे, लेकिन दूसरे ही खा रहे थे। मेहनत आप कर रहे थे, धोखे से, छल से, कपट से ले गए मांग के, लौटाने का काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टि सीधी धन भाव पे जा रही थी 6वें भाव से।
तो सामने वाला ले करके लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, या तुमने कोई कर्जा ले रखा था तो वो चुक नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये राहु अपने सतभिषा नक्षत्र में आकर के 18 साल के बाद, और ये आपको 9 महीने तक ये 18 साल का काम करेगा। जो 18 साल तक लॉस झेला है उसको भरपाई और पूर्ति 9 महीने में करके देगा। आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि ये राहु यहाँ आपको बहुत मजबूत स्थिति में भी लाने का काम करेगा। शुक्र की राशि में काम दे। कुटुंब परिवार में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि नहीं हो रही थी, राजनीति क्षेत्र में भी या घर परिवार में समाज में, यहाँ पर आपका डंका पुजाने का राहु काम करेगा। चाहे आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, चाहे आप देखिए स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं। बंधुओं, ये राहु यहाँ पर स्वर्ण सोना चांदी इत्यादि का काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं आप, ये राहु कलयुग में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर राहु का साम्राज्य नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट से है, पूरी दुनिया यहाँ पर कंप्यूटर की है। भैया ये राहु वहीं छिपा हुआ है। जानते हैं राहु के लिए क्या उपाय करोगे? कन्या राशि का स्वामी बुध है, राहु 6वें भाव में है। यहाँ भैया आप शंकर जी का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम ब्रह्म ब्रीम भरोसा राहुवे नमः। एक मोर पंख अपने घर में भी रखा करो, राहु का नकारात्मक प्रभाव दूर रहेगा। छत के ऊपर टूटा फूटा कोई लोलंगड़ मत रखा करो। स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, राहु के बीज मंत्र का जाप करिएगा। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुर्वा चढ़ाइएगा। ओम गंग गणपते नमः का जाप करिए, राहु करेगा आपको माला माल 9 महीने में। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब वीडियो को विराम करता हूँ, नई जानकारी फिर लेकर के आऊँगा आपके समक्ष जल्दी से। तब तक के लिए हर हर महादेव।